दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो आज कुछ देखते हैं कि आज कुछ नया क्या रहेगा। नया ये है कि आज मैं बताऊंगा कि आज ट्रैप कहाँ पर लगा और ट्रेड कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो एंट्री हमारी आज कहाँ हुई। और पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में सबसे पहला कंडीशन हमारा ये था कि हमारा पेंडिंग टारगेट जो था वो कोई भी नहीं था। ठीक है, ऑलरेडी कल यहाँ पे एक जो पेंडिंग टारगेट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक उसने बाय की एंट्री दी और इस तरीके से कल साइडवेज कर दिया। ठीक है, तो आज जो थी आज हमारा फ्रेश एंट्री था। ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि या तो ऊपर ओपन होगा, ट्रैप लगेगा तो नीचे आएगा, वगैरह वगैरह जो सारे रूल्स हैं वो मैंने सब बताया था। ठीक है, बट आज हम देखेंगे कि आज एक्चुअल में हमारी ट्रेड हुई कैसे। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले तो आज गैप अप ओपन हुआ। ओके, गैप अप ओपन होने के बाद में, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में इसने यहाँ पर ट्रैप लगा दिया। ठीक है, तो जब ट्रैप लगा तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट आज नीचे रहेगी। ठीक है, मार्केट जो है सेल की तरफ रहेगी। और इसने जैसे ही मार्केट ओपन किया तो आप देखिए सॉरी, तो आप देखिए नंबर 1 और नंबर 2 दो कैंडल मिला के इसने ट्रैप भी डिसाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में इसने क्या किया, टीआरएस भी दे दिया। और टीआरएस भी जो दिया था वो वाला था डे हाई पे टीआरएस दिया था इसने। ठीक है, वो डे हाई भी था और ट्रैप भी था और टीआरएस भी था। ठीक है, तो ये चीज़ दे दी। ठीक है, तो जब ट्रैप दे दिया इसने, टीआरएस दे दिया और उसके बाद में इसने यहाँ पर आके क्या किया, ट्रेंड भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या किया, हमको मार्केट में एंट्री दी और टारगेट बना। ओके, और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक रिवर्स साइन आया। ठीक है, रिवर्स साइन आया। रिवर्स साइन आने के बाद में यहाँ से ऊपर गया मार्केट, बट ऊपर जाने के बाद में इसने फिर से वापस से रेड टी दे दी। ठीक है, तो फिर से इसने एक ट्रैप लगा दिया, तो रेड टी दे दी उसके बाद में, और यहाँ पर जो है इसने फिर से ट्रेंड दे दिया। ठीक है, ओके, तो फिर ये जो मार्केट है ये इस तरीके से नीचे चला गया पूरा। ओके, तो जब सुबह सुबह ही ऑलरेडी ट्रिपल टी लगी थी तो इसका टारगेट आना था, ये इसका टारगेट था। ओके, ये पीडीसी तो ये पहले ही टच हो चुका था। फिर उसके बाद में यहाँ पे जब एंट्री बनती है तो ये डे लो है। ठीक है, डे लो के बाद में यहाँ पे वो अपना टारगेट इसने पूरा कर दिया। ओके, अब इसने यहाँ पे अपना टारगेट पूरा किया। अब ये किधर भी नहीं गया है, मार्केट जो है यहाँ पे आके रुक गया है। ठीक है, तो अब कल से हम फिर से देखेंगे, कल से हमारी कोई एक फ्रेश एंट्री होगी। ठीक है, तो कल से एक जो फ्रेश एंट्री होगी तो वो क्या होगा, समझिए कल अगर मार्केट जो है ये एक डे लो रहेगा हमारा। ओके, यहाँ पे जो है डे क्लोज रहेगा और यहाँ पे जो है डे हाई रहेगा। ओके, तो मार्केट अगर बाय चांस अगर गैप अप ओपन होती है तो गैप अप अगर ओपन होती है तो यहाँ तक भी अगर मार्केट आया ट्रैप लगने के बाद में तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड बना सकते हो, अगर यहाँ पे आपका पीडीसी पे अगर टीआरएस बनता है तो। ओके, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे टीआरएस नहीं बनता और ये मॉर्निंग में अगर समझिए इस तरीके से इसने एक कैंडल बना दिया बड़ा, ओके, तो ये जो पीडीसी है वो टेस्टेड हो चुका है ऑलरेडी। तो आप उसका वेट कीजिए कि इसके नीचे आके फिर कोई टीआरएस बनाए, फिर इसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाए। ओके, तो जब यहाँ पे एक टीआरएस बनेगा डे लो पे तो फिर वापस से आप देखिए। ओके, अगर नहीं बनता और अगर इस पे पीडीएल पे, अगर पीडीएल पे अगर कोई टीआरएस बन गया और पीडीएल पे और एक्टिवेट भी हो गया तो हम देखेंगे कि जो मार्केट जो है फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे हमारा पहला डे हाई का टारगेट रहेगा, उसके बाद में ये पीडीएच का टारगेट रहेगा। ओके, अगर आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है, अगर मार्केट जो है यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, ओके, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन होगा और यहाँ पर भी आया तो ये हमारा पीडीएल है। ठीक है, तो पीडीएल है तो पीडीएल पे आपको अगर ट्रेड मिला या इसके नीचे भी अगर ट्रेड मिला तो आपका बाइंग टीआरएस बनेगा, तो ये ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। ओके, यहाँ पे डे हाई को क्रॉस करके, और आपका टारगेट रखना 1:3 का रिवॉर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है ग्रीन का ट्रैप लगना चाहिए। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। ओके,
तो इसके अंदर एक और कंडीशन भी ऐसे आ सकती है कि अगर समझिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर गई और यहाँ पे इसने अगर पीडीसी पे अगर कोई टीआरएस बना दिया और ये कंफर्म भी करता है, तो ये इस तरीके से आपको नीचे आने के लिए साइन देगा। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, अगर गैप डाउन ओपन करेगा भी तो इस तरीके से आपका एसएमए होना चाहिए। जब ऊपर जाएगा ये एसएमए के ऊपर होना चाहिए, एसएमए 22 के ऊपर होना चाहिए, तब ये जाके आप ये नीचे से आ सकते हो। ठीक है, अगर इस तरीके से भी अगर नहीं हुआ मार्केट, अगर बाई चांस अगर कभी समझो मार्केट अगर गैप डाउन या अगर इसके नीचे हुआ, तो इसके नीचे हुआ तो आप तो बाइंग का टीआरएस ढूंढ के सीधा आप काम कर सकते हो। बाय का टीआरएस लेके ये जो आपका ये पीडीएल पीडीसी जो है, ये पहला पीडीसी आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये टारगेट पे जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि एसएमए पे क्या लगेगा। तो एसएमए पे अगर ट्रैप लगेगा तो कौन सा ट्रैप लग रहा है वो आपको देखना है। ग्रीन टी लग रही है, रेड टी लग रही है, अगर वो रेड टी फेल होने वाली है तो हमको बाय में बने रहना है और यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। तो जब फ्रेश एंट्री होती है ना, जब फ्रेश एंट्री होती है ना, तब आपको पता चल जाता है कि जब मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होगा तो ट्रैप लगेगा, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है आपके 11 बजे तक। ठीक है, सुबह के 11-12 बजे तक आप ध्यान रख सकते हो कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है। तो इसमें ये सिनारियो है। ओके, तो होप सो ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी हम निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ था। ओके, निफ्टी में निफ्टी 50 जो है, ओके, निफ्टी 50 में जो है, निफ्टी 50 में मैंने कल बताया था कि ये वाला जो टारगेट है वो पेंडिंग है। ठीक है, ये वाला जो टारगेट है वो पेंडिंग है। तो इसने क्या किया, मार्केट में इसने ना गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन किया, पीडीएच के आसपास ओपन किया, तो मतलब रेजिस्टेंस के जोन में था। तो रेजिस्टेंस के जोन में था तो हमको सेल तो करना ही था। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने क्या किया, गैप अप ओपन करने के बाद में सेकंड कैंडल में ट्रैप दे दिया। ठीक है, तो ट्रैप देने के बाद में हम क्या करते हैं, टीआरएस ढूंढते हैं। ठीक है, तो टीआरएस तो हमको मिला नहीं। तो जब यहाँ पे ट्रैप लगा और टीआरएस तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे एक जो है टीआरएस के साथ साथ ये कैंडल और ये कैंडल, यहाँ पे एसएमए पे टीआरएस मिला और उसके साथ में एक ट्रेंड भी मिल गया। ठीक है, तो ट्रैप, टीआरएस और ट्रेंड जब मिल चुका है ट्रिपल टी यहाँ पर, तो हम यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी के साथ में एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम छोटी सी क्वांटिटी के साथ में जब एंट्री अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो लेने के बाद में क्या होता है, मार्केट जब अगर ऊपर की तरफ अगर रिवर्स में ट्रेंड लगाएगा तो हम एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट ये रिवर्स इसने लिया नहीं, फिर ये नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस ये नीचे 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 आता गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा एग्ज़िट बन जाता था। और अगर ट्रिपल टी जब लग जाती है, रेड कलर की अगर ट्रिपल टी लगी तो हम बाइंग के लिए नहीं देखते, और अगर ग्रीन कलर की अगर ट्रिपल टी लगी तो हम सेलिंग के लिए नहीं देखते हैं। ठीक है, तो जब ट्रिपल टी लगती है तो मार्केट जो है वन साइडेड हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री है वो आपको कहाँ पे आई है, वो समझ में आई है क्या? इसकी एंट्री जो है ये देखिए, इसकी एंट्री क्या है कि मॉर्निंग में जो है ट्रैप लगा है। ठीक है, ट्रैप लगने के बाद में यहाँ पर और यहाँ पर देखिए एसएमए पे इसने टीआरएस भी बनाया और एक ट्रैप भी लगाया। ठीक है, तो उसके बाद में जो है ट्रैप लगने के बाद में फिर यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये कैंडल पे ट्रेंड फिर कंफर्म हो गया। ठीक है, तो हम वो कैंडल देखते हैं जो कैंडल हमारा मूविंग एवरेज से नीचे आके बाद में क्या बनता है। ठीक है, अगर समझिए ये एसएमए है, एसएमए पे अगर ये एक कैंडल है तो दूसरा कैंडल जो है वो इसके नीचे आता है, मतलब इससे दूर क्या बनता है दूसरा कैंडल। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। तो एक कैंडल जो है ये एसएमए के ऊपर होना चाहिए बॉडी, और दूसरा कैंडल जो है इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो वो देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ट्रैप लगा है या ट्रेंड लगा है करके। तो यहाँ पे जो है ट्रैप लगा, ट्रैप लगने के बाद में इधर ट्रेंड लग गई और टीआरएस के साथ में ट्रेंड लगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया डबल टी। ओके, तो ट्रैप इसमें भी तो ट्रिपल टी लग गई। जब ट्रिपल टी लगी है यहाँ पे मार्केट में, तो उसके बाद में इस तरीके से वो नीचे आता गया। और यहाँ पे भी देखना, मैंने SMA 22 पे बताया था, ये जगह पे भी क्या हुआ था, बेरिश का टीआरएस बन गया था। ठीक है, ये अगर SMA 22 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियोस देख लीजिए,
उससे पता चल जाएगा आपको। फिर वो यहाँ पर आया वापस से, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे फिर से ट्रेंड लगा दिया नीचे की ओर, फिर बस यहाँ से हमारा जो मार्केट है नीचे की तरफ चलता गया और अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। ओके, तो अभी कल जो है इसमें क्या होगा कल, अभी देखिए ये जो है अभी हम देखेंगे कि इसमें हमारी कोई वन डे में हम देखेंगे इसमें हमारी कोई सपोर्ट तो है या नहीं है। ठीक है, तो मैं एक ये सपोर्ट मार्क करता हूँ। ओके, ये वाला एक सपोर्ट हो गया। ओके, और उसके बाद में जो ये ऊपर का जो एक सपोर्ट है ये वाला, ओके, ऑलरेडी सारे तो टेस्टेड हो गए। तो अब मैं जाता हूँ 3 मिनट के अंदर मैं देखता हूँ कि इसने कुछ बनाया है या नहीं बनाया है। ओके, तो एक सपोर्ट नीचे है और एक इधर है, ये ऑलरेडी टेस्टेड हो गया। तो यहाँ पर भी अभी हमारी कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो अब कल जो होगा, कल एक फ्रेश एंट्री होगी। तो एक फ्रेश एंट्री जब होगी तब इसमें क्या होगा, इसमें एक फ्रेश एंट्री होगी। तो फ्रेश एंट्री में क्या होगा कि एक यहाँ पर आपका PDL होगा और यहाँ पे PDC होगा और यहाँ पर जो है वो PDH होगा। ठीक है, तो मार्केट जो है अभी क्या है, बाइंग के जोन में है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट अगर गैप डाउन होता है और इस तरीके से अगर PDL के नीचे अगर कुछ आके अगर TRS बनता है ट्रैप लगाने के बाद में, तो फिर मार्केट जो है ये डे हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी। SMA 22 इस तरीके से होगा। ओके, तो कल जो है बाइंग के ट्रेड हम पकड़ सकते हैं निफ्टी 50 में। ओके, अगर जब तक अगर कुछ गैप अप ओपन होकर अगर रेड टी लगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो बात की बात है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये नीचे आने के बाद में ये ऊपर की तरफ जाके आपको एक कोई PDC या तो 1:3 का रिवॉर्ड का आपको टारगेट दे सकता है। ओके, अगर इस तरीके से नहीं हुआ और अगर गैप अप ओपन हो गया, ओके, अगर मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप अगर समझिए कि यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे आके फिर अगर ऐसे ऊपर गया और यहाँ पे इसने डे हाई पे अगर कोई TRS बना दिया, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो PDC होगा। ठीक है, PDC होगा। PDC के बाद में इस तरीके से नीचे आएगा ये PDL के पास में। बट जब अगर इसने ये PDC क्रॉस कर लिया, अगर PDC पे भी अगर इसने कोई अपोजिट TRS दे दिया, तो आप अगर ऐसे में इस तरीके से हुआ अपोजिट TRS दे दिया, तो यहाँ पे आप बाई की एंट्री बना लोगे। ठीक है, और अगर और नीचे आया तो और नीचे अच्छी बात है, और नीचे से आपको बाई की एंट्री मिल जाएगी और ये वाला जो सेल का आप पुट लोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो कल बात यही है कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो आप छोटा सा एक स्कैल्पिंग कर सकते हो नीचे आने का PDC या PDL के लेवल तक का। ओके, और यहाँ से जब जो मार्केट घूमेगा डे लो पे, उस पर एक TRS बना के आप बाई की एंट्री बना सकते हो। ठीक है, और टारगेट जो है नॉर्मल डे हाई और ये वाला आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कल क्या होगा, और कुछ नई स्ट्रेटजीज़ की वीडियो लेकर आऊँगा आने के टाइम पर कल। तो देखते हैं कि कल क्या होगा। ओके, चलिए, धन्यवाद।